फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन कैसे होगा? इट विल गिव स्पेशल इम्पोर्टेंस टू वर्क डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशलाइजेशन. इन दिस स्ट्रक्चर, distribution of work is not done according to the departmental but according to the nature of work. For each kind of work, different experts are appointed. Such experts are not only advisors, they are also administrative heads who are fully responsible to the task assigned to them. For example, the purchase officer is fully responsible for all type of purchase related work. The idea of this structure can be best obtained with the help of the following figure. ठीक है, इसमें फंक्शंस वाइज डिपार्टमेंट हेड को अपॉइंट किया जाएगा, एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाएगा और वो उस पर्टिकुलर काम के लिए, उस पर्टिकुलर टास्क के लिए फुल्ली रिस्पॉन्सिबल होंगे. तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में एक तो चीफ ऑफिसर होगा जो सबसे ऊपर होगा, उसमें एक है तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होगा और एक फैक्ट्री डिपार्टमेंट होगा. एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब क्या कि जो रिक्रूटमेंट है, ट्रेनिंग, प्रमोशन, वो सब देखेगा. इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होगा, फिर डिसिप्लिन का ऑफिसर होगा, अकाउंट्स का ऑफिसर होगा, गाइडेंस का ऑफिसर होगा. उन सब के नीचे एम्प्लॉयज़ होंगे. और फैक्ट्री मतलब एक्चुअल जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कंडक्ट होती है, ये सब वो ओवरऑल देखेंगे, ऊपर से एम्प्लॉयज़ का मैनेज करेंगे और ये सब एक्चुअली प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे. सो फैक्ट्री डिपार्टमेंट में होंगे ग्रुप ऑफिसर, टाइम ऑफिसर, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर और मेंटेनेंस इंजीनियर. उन सब के नीचे वर्कर्स होंगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट होगी और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ होंगे, जो सैलरी करने वाले एम्प्लॉयज़ होंगे और यहाँ पे वेजेस वाले वर्कर्स होंगे जो एक्चुअली प्रोडक्शन एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे. ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर उसके हिसाब से क्लियर होगा कि हर एक एक्टिविटी के लिए, हर एक टास्क के लिए एक एक्सपर्ट्स को अपॉइंट किया जाता है और वो फिर अपने डिपार्टमेंटल हेड को रिपोर्ट करेंगे और वो अल्टीमेटली चीफ ऑफिसर को रिपोर्ट करेंगे. So, in work-based organization, the supreme power rests with the chief executive officer. As per the chart given above, the unit can be divided into two parts. Each unit has its own list of activities and work, and in the same way is assigned to different officers. दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फिर उनके नीचे ऑफिसर्स अपॉइंट किए. ठीक है, फिर according to this, each officer can give orders to the employees under him to perform the task. ये अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देंगे और उनके हिसाब से ये लोग काम करेंगे. In this type of organization, it should be considered that not a single work remains unassigned and at the same time not a single work is assigned twice. कुछ भी रह नहीं जाना चाहिए और कुछ भी काम दो बार रिपीट नहीं होना चाहिए. Organizational units in which there is more variety to be seen in work, this kind of structure is more favorable. ठीक है, बहुत सारा वेराइटी ऑफ है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर बहुत सारी सर्विसेज देते हैं, तब जाकर यानी टास्क जहाँ पे ज़्यादा हो वहाँ ये काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर काम करेगा. अभी हम देखेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. उसका मीनिंग है इन ऑर्डर टू अचीव द प्री डिफाइंड गोल्स द फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग पर्सन्स एंड वर्क इज इस्टेब्लिश विच इज़ नॉन एज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. सो फॉर्मल रिलेशनशिप मतलब क्या कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, हु इज़ द हेड, हु इज़ वर्किंग अंडर होम, हु विल बी वर्किंग अंडर होम. ऐसे रिलेशनशिप्स को इस्टेब्लिश करेंगे, उसको बोलेंगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. लीनियर ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन आर द टाइप्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, क्योंकि सबको ये बताया जाता है कि आपको किसको रिपोर्टिंग करना है, किसके अंडर काम करना है. इन दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द नेसेसरी पावर्स आर गिवन टू एनेबल द पर्सन टू परफॉर्म सर्टन काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ in which matters related to delegation of authority between superior officers are clarified. सबको अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, इनको पावर्स दिए जाते हैं ताकि वो इन पर ऑर्डर्स कर सके और अगर ये अच्छी तरह काम ना करे तो इन पर पिनल एक्शंस, पनिशमेंट्स दे सके. ठीक है, तो सुपीरियर ऑफिसर्स के बीच क्या अथॉरिटी डेलीगेट की गई है, किसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, इन सब का क्लैरिफिकेशन होगा. किस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में. तो ये दोनों फंक्शनल और लिनियर, ये दोनों फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही है. ठीक है, अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन.
formal structure, the administrators form this formal structure very cautiously to achieve the desired goals. ठीक है, द एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे वो ये फॉर्मल स्ट्रक्चर बहुत ही सावधानी से करेंगे ताकि हमारे जो बिजनेस गोल्स हो वो अचीव हो पाए. Lacking flexibility. In this kind of structure, the place assigned to the employees are non-changeable or non-alterable. Seldom can there be a change once the position is assigned. एक बार जो पोजीशन दे दी मतलब आप उस पोजीशन पे फिक्स हो जाओगे, आपको वो पोजीशन से चेंज होना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड नहीं होंगी. और कभी कभार ऐसा हो कि कोई रिटायर हो जाए या फिर कोई किसी की डेथ हो जाए तब जाकर, सेल्डम मतलब कभी कभार ऐसा हो सकता है कि पोजीशन चेंज हो. Delegation of power from upper to lower level. The delegation of power is done by superior officer and flows from upper level to lower level. ऊपर से लेकर नीचे तक अथॉरिटी दी जाएगी और पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी जाएगी. ठीक है. लार्ज साइज. द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ लार्ज साइज. लार्ज साइज़ ऑर्गेनाइजेशन में ही ये सब करना होगा. अगर स्मॉल साइज़ होगा तो 2-3 आदमी ही सब कुछ संभाल सकते हैं. जहाँ पे काम ज़्यादा है, जहाँ पे वर्क ज़्यादा है, वहाँ ही ये सब की ज़रूरत पड़ेगी. Particular relations. Due to methodically planned formal structure, the relations among the employees are particularly formed. ऐसे रोज़ बरोज़ हम इस तरह से काम करेंगे तो बट ऑब्वियस है रिलेशंस तो बनेंगे. ठीक है. एम्प्लॉयज़ के बीच कम्युनिकेशन इज़ डन ओनली थ्रू अ फॉर्मल मेथड. द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हैज़ नो प्लेस ओवर हियर. कम्युनिकेशन कैसे होगा? रिलेटेड टू वर्क ओनली. कोई ऐसा फ्रेंडशिप्स वाला या फिर इनफॉर्मल ऐसे कुछ भी दोस्ती वाली बातें वो सब यहाँ पे नहीं होगी. सिर्फ वर्क रिलेटेड कम्युनिकेशन ही होगा. अभी देखेंगे इनफॉर्मल मतलब फ्रेंडली, इसका पूरा ऑपोजिट फॉर्मल का. तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनल रिलेशंस फॉर्म्ड ऑन इट्स ओन. हम ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, हम अगर कोई कंपनी में काम करें तो बट ऑब्वियसली हमारी दोस्ती किसी ना किसी के साथ होगी. ठीक है. इन ऑर्डर टू प्रोवाइड कंट्रीब्यूशन टू सम रिजल्ट अचीवमेंट्स फॉर्म्ड विदाउट एनी फॉर्मल प्लानिंग. कोई प्लानिंग से वो नहीं होता, दोस्ती ऐसे ही हो जाती है. The relations are developed among the people working inevitably together. Such relations develop and flourish on informal grounds. ठीक है. वो informal grounds पे ही relations बनते हैं. हमारा कोई intention नहीं होता कि हम कुछ काम के लिए वो relations बनाएं, ऐसे ही हमारी दोस्ती हो जाती है. Such relations are not formally founded. Hence no formal or proper chart can be prepared for the same. यहाँ पे कोई चार्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऐसा नहीं है कि किसी को रिपोर्टिंग करना है या किसी के अंडर काम करना है. ऐसे इनफॉर्मल रिलेशंस है हमारे. इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ शेडो ऑफ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सबऑर्डिनेट स्ट्रक्चर टू फॉर्मल वन. इसके नीचे फॉर्मल रिलेशंस को निभाने के लिए जो इनफॉर्मली हमें रिलेशंस निभाने पड़ते हैं उसको बोलेंगे इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. कभी कभी इनफॉर्मली हमें बिहेव करना पड़ता है ताकि हमारा काम हो सके. ठीक है. तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? informal structure. This type of structure is informal. It develops from interrelationships. This kind of structure is naturally formed when the employees working together work for a commonly defined goal. ऐसे naturally form हो जाते हैं, इसमें कोई intentions नहीं होते. Based on human relations. This kind of structure is based on human relations. One similar kind of feelings, interest, values, hobbies, habits, beliefs play a role and the informal structure is formed. Due to this स्ट्रक्चर कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. ऐसे ही हमारी कॉमन हॉबीज़ हो या फिर कॉमन इंटरेस्ट हो, हमें कुछ काम करना बहुत अच्छा लगता है किसी के साथ, हम एक टीम वर्क में काम करते हैं, तो ऐसे ही हमारे रिलेशंस बिल्डअप हो जाते हैं. एवर चेंजिंग. द इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज़ एवर चेंजिंग. व्हेन एन एम्प्लॉय लीव्स वन ग्रुप एंड जॉइन्स अनदर वर्क ग्रुप, द न्यू इनफॉर्मल स्ट्रक्चर इज़ क्रिएटेड और चेंज एज पर द चेंज इन वर्क एनवायरनमेंट. हमारी शिफ्टिंग हो गई, हम किसी और काम में अब जुड़ गए, हम किसी और प्रोजेक्ट में चले गए, तो हमारे रिलेशंस भी चेंज हो जाएंगे. यूनिवर्सल. यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी अलाउड है जो यहाँ पे नहीं थी. ठीक है.
universal. This structure is universal. It is not only found in businesses, it is found everywhere where there is a presence of informal organization in all kinds of human activities. जहाँ पे ह्यूमन होंगे, ह्यूमन बींग्स होंगे, वहाँ पे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, आपको दिखेगा. ठीक है. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अलाउड है. व्हेन द कम्युनिकेशन इज़ डन इनफॉर्मली एंड इज़ डन थ्रू oral communication process, it is informal communication, hence there are chances to have more opinions and less facts in it. This kind of communication is very fast. Gossiping, ऐसे ग्रुप डिस्कशंस, ऐसा सब चलता रहेगा इनफॉर्मली, और सब अपने अपने ओपिनियंस देंगे, सब अपनी अपनी चर्चा करेंगे. इस तरह इनफॉर्मल कम्युनिकेशन चलता रहेगा. स्मॉल साइज, मोस्ट प्रोबेबली द साइज ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ वेरी स्मॉल. 1-to-1 रिलेशनशिप होता है, 2 आदमी होते हैं या फिर एक लीडर होता है, बाकी सब एम्प्लॉयज़ होते हैं. ऐसे स्मॉल साइज़ होता है, बहुत बड़ा नहीं होता, बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल रिलेशनशिप्स. इट इज़ ऑल्सो फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द इंटरचेंज ऑफ आइडियाज़ का इंटरचेंज हो. मेरी कुछ और आइडिया है, आपकी कुछ और होगी, आप अपना सजेशन दोगे, मैं अपना सजेशन दूंगी. देयर कैन बी मोर नंबर ऑफ सच ग्रुप्स बट दे आर नॉर्मली स्मॉल इन साइज़. बहुत सारे ग्रुप्स होंगे बट उनका साइज़ बहुत कम होगा. ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. लैक ऑफ कंट्रोल, इसमें कुछ किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, कुछ भी हो सकता है. इन दिस काइंड ऑफ कम्युनिकेशन सर्कल नो कंट्रोल कैन बी मेंटेन्ड एज द पर्सन डेवलप्स हीज और हर सर्कल विथ co-workers as per the needs. ठीक है, अपने co-worker के साथ वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करेंगे और काम करेंगे. कॉम्प्लीमेंट टू फॉर्मल स्ट्रक्चर, दिस कम्युनिकेशन इज डेवलपिंग फ्रॉम फॉर्मल स्ट्रक्चर ओनली, हैंस इट कैन बी सेड टू बी कॉम्प्लीमेंटिंग द फॉर्मल स्ट्रक्चर. अगर फॉर्मल स्ट्रक्चर को अच्छी तरह निभाना है तो हमें इनफॉर्मली थोड़ा बिहेव करना पड़ेगा. तो वो कॉम्प्लीमेंट है, मतलब ये फॉर्मल स्ट्रक्चर को सपोर्ट करता है, उसके सबऑर्डिनेट में ही चलता है. ठीक है, तो आज हमने 3 फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे, फंक्शनल, फॉर्मल और इनफॉर्मल. तो आप ये एक बार गो थ्रू कर लेना और अगर कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना. ओके, थैंक यू सो मच.